हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। तो हमने एक चैप्टर अकाउंट्स में स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट 3 क्लासेस से उस चैप्टर को हम कर रहे हैं। उसके कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स तो हमारे सारे कवर हो गए। आज उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही इस चैप्टर को एंड अप करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85, पेज नंबर 2.92। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profits. कह रहे उनका एक मैनेजर था, उस मैनेजर को वो क्या बनाना चाहते हैं? पार्टनर। कब से? फ्रॉम 1st April। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? सी एज अ मैनेजर, सी वाइल अ मैनेजर, कह रहे जब वो मैनेजर था, was in receipt of salary of 27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission। कह रहे 5% उसको कमीशन देते थे और 27,000 का सैलरी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कह रहे जब डीड में उसको पार्टनर बना रहे हैं, एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ he continued to be the manager will be borne by A। कह रहे जब आप C को पार्टनर बना लेंगे और C को जो एज अ मैनेजर मिलता था उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ देना पड़ा एज अ पार्टनर, तो वो एक्स्ट्रा कौन देगा? A देगा। समझ आ गई बात? The profit for the year ended 31st March 2020 is 2,25,000। क्लियर हो गई बात? Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020। तो ठीक है, हमारे से डिमांड क्या करी है? P&L appropriation की। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं उसका फॉर्मेट। और फॉर्मेट के साथ साथ एक चीज याद रखेंगे, मैंने आपको पहले कई बार बता दी है कि जो शॉर्ट फॉर्म मैं यूज कर रहा हूं ये आप यूज नहीं करेंगे, आप पूरा लिखेंगे वहां पे और डेबिट और क्रेडिट भी मेंशन करेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन। मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट, मैं यहां लिख लूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी पूरा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 2 लाख। ठीक है, यहां लिखेंगे कोई खर्चा तो नहीं है, तो सीधा लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। सी को कितना पैसा देना है? जो उसको एज अ मैनेजर मिलता था वो तो मिलेगा ही, अगर उससे एक्स्ट्रा देना पड़ा तो वो कौन देगा? तो पहले उसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। C as a manager receives, उसको क्या मिलता था? सैलरी कितनी? 27,000 और उसको मिलती थी कमीशन 10% of net profit, that is 225 after charging salary, यानी कि 27,000 and commission यानी कि 110 हो गया। सैलरी के आफ्टर है तो सैलरी माइनस कर दी क्योंकि अमाउंट पता है, कमीशन के आफ्टर है तो कमीशन तो पता नहीं, तो अपॉन में 110 कर दिया। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, ये 1/11 इंटू 1,98,000, तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है,
इसको जब आप इससे डिवाइड माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 18,000। ठीक है, तो एज अ मैनेजर उसको कितनी पेमेंट मिलती थी? 45,000। कोई प्रॉब्लम? तो इसको अभी भी हम कितना देंगे? सी को 45 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं सी एज अ पार्टनर कितना मिलेगा? 1/4 ऑफ 225। क्यों 225? क्योंकि अब वो मैनेजर तो रहा नहीं, तो उसको मैनेजर की तरह जो मिलना था वो तो मिलेगा नहीं। एज अ पार्टनर 1/4 शेयर मिलेगा। कितना आ जाएगा ये? 5 6 2 5 0 56,250 excess to be paid to C by A। कितना देगा? 11,250। अब देखिए बेटा इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। 225 में से 45 तो इसको एज अ मैनेजर मिल ही रहा था, उसके ऊपर की गारंटी दी है ना ये तो पहले ये तो दे दो इसे। कितना बचा? 180। 180 को ए और बी में उनकी रेशियो में बांट दो। रेशियो क्या थी क्वेश्चन में? 3:2। तो 180 डिवाइडेड बाय 5, 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 36,000 into 3 108 72, राइट? अब इसको गारंटी मिली है तो क्या लिखेंगे? प्लस रिसीव्ड फ्रॉम ए कितना? 11,250। कहां से निकाला? वर्किंग नोट। माइनस पेड टू सी कितना? 11,250। इसमें से 11,250 माइनस करेंगे 96,750। इसको 72,000 और इसको 56,250 और हमारा अकाउंट यहाँ पे एंड हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 85। इज इट ओके? पॉज करके फोटो एक मिनट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कैरी ऑन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। द पार्टनर्स ऑफ फर्म A, B and C, Alia, Bhanu and Chand, distributing the profits for the year ended 31st March 2017 were 80,000 in the ratio of 3:2 without providing the following adjustment। कहते प्रॉफिट बांट लिया ये वाले एडजस्टमेंट को करे बिना। किस रेशियो में बांट दिया प्रॉफिट को? 3:2। A and C were entitled to a salary of 1,500 each per month. B was entitled to a commission of 4,000. B and C had guaranteed a minimum profit of rupees 35,000 per annum to A, any deficiency to be borne by equally by B and C. Pass the necessary journal entry for the above adjustment in the books of firm. Show your working clearly। हाँ जी बेटा, वर्किंग क्लियरली मांग लिया आपसे, तो अब वर्किंग के लिए मैं पूछना कि रफ पे कर सकते हैं। तो हमारे से एडजस्टमेंट एंट्री की डिमांड है, तो पहले तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री के लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ कर दूंगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे आप जर्नल एंट्री का। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री का फॉर्मेट बन गया, इसके बाद मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एडजस्टमेंट टेबल। इधर देखेंगे बेटा, 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर्स A, B एंड C, और एक फॉर्म का बन ही जाएगा।
हर एक का डेबिट क्रेडिट कोई बात नहीं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इसमें ये क्या क्या प्रोवाइड करना भूल गए, सबसे पहला इन्होंने लिखा कि हमने सैलरी देना भूल गए ए और सी को, तो हम यहां लिखेंगे सैलरी कितनी 1500 पर मंथ है ना, तो सैलरी क्रेडिट साइड में आती है, ए और सी दोनों 18,000 इसमें आगे चलते हैं। बी को कमीशन देनी थी, कितनी कमीशन है 4,000, कमीशन कितनी 4,000, बी में क्रेडिट साइड में, तो फर्म में डेबिट साइड में, कोई प्रॉब्लम। अब इन्होंने क्या कहा कि गारंटीड प्रॉफिट दिया गया है कितने का 35,000 का। अब एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉफिट उसे मिला कितना होगा, उसके लिए मुझे एक और वर्किंग बनानी पड़ेगी। हाँ, वर्किंग नोट ए बी सी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना कितना उनको मिल चुका है 80,000 कितना प्रॉफिट है 80,000, रेशियो कॉस्ट 3:3:2, 80 ना 30 20 और 20, ठीक है। इतना प्रॉफिट उन्हें मिल चुका, बट क्या हुआ, गारंटी किसे मिली थी ए को 35,000 की, नहीं 35 की, कौन देगा बी एंड सी देंगे, ए को रिसीव होगा, कितना मिलेगा इसको 5,000, और कौन देगा 2,500 और 25 इक्वली लिखा हुआ है बेटा उसमें, आगे लाइन को पूरा पढ़े। द डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए बी एंड सी इक्वली, इसका मतलब ए को ये प्रॉफिट मिलना है, तो ए के कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा, कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट मिलना है क्रेडिट साइड में, कितना 5,000, और बी और सी में किस साइड आएगा 2,500 और 2,500, ठीक है। फॉर्म में कहीं जाएगा ये, क्यों, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट मैच हो गए, समझ आया। यहां से सिंपल सी बात है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 30-30-20 रेशियो में बांट दिया, गारंटी दी गई थी ए को 5,000 की, किसने दी थी, उन दोनों ने, किसको मिलेगा ए को मिलेगा, कौन देंगे बी और सी, जिसको रिसीव हो रहा है प्रॉफिट उसके तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो पे कर रहे हैं उनकी डेबिट साइड में, तो वही करा ए के क्रेडिट में बी और सी के डेबिट में। अब क्रेडिट और डेबिट आपस में मैच हो गए, तो फॉर्म के कॉलम में तो कुछ जाने का मतलब ही नहीं है। हम क्यों लेके जा रहे थे, ये देखो क्रेडिट क्रेडिट, तो फॉर्म का डेबिट करना पड़ेगा ना, मैच तो करना है, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट आपस में खुद ही मैच हो गए, समझ आ गई बात। क्या कह रहा है बेटा, बता मुझे, बोलो, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले फर्म का टोटल कर लेंगे, कितना आ गया फर्म का टोटल, डेबिट साइड में 40,000,
डिफरेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में कितना, तो इसको फॉर्म के कहाँ में लिखेंगे, डेबिट साइड में 3 लॉस टू बी शेयर, लॉस टू बी किस रेशियो में आएगा, 332, 40,000 को 332 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15 15 10, वहां क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में 15 15 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप सब जानते हैं, इंडिविजुअल पार्टनर का टोटल करके जो डिफरेंस आएगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे और साथ ही पोस्ट कर देंगे। इज इट ओके, कर लोगे? दिस इज, और उसके बाद यहाँ पे एंट्री बना लेना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 90। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 91। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट A, B and C form a partnership, profit being shared in the ratio of 3:2:1 subject to the following। 3 पार्टनर है, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट, रेशियो 3:1। C shares of profit guaranteed to be not less than 15,000 per annum। C को गारंटी दी गई कि आपका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। B gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone। कह रहे हैं कि सी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो फर्म को ग्रॉस फी अर्न करके देगा जितनी वो अकेला कमाता था पिछले 5 सालों में, उसका एवरेज, विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट टू बी 25,000। यानी कि बी ने फर्म को गारंटी दे दी कि मैं आपको कितनी फी कमा के दूंगा, कम से कम 25,000। The profit for the first year of the partnership firm was 75,000। प्रॉफिट आया 75। The gross fee earned by B for the firm is 16। गारंटी दे दी थी 25 की, कमाया कितना, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 16, यानी कि 9,000 की शॉर्टेज रह गई। You are required to prepare to show profit and loss appropriation account after giving effect to the above। कह रहे ऊपर के एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। देखिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से देखेंगे इसको, फॉर्मेट नहीं बना रहा प्लीज, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, ठीक है। बी ने गारंटी दी है फर्म को कि वो कितने कमाएगा, 25। कमाए कितने, 16। तो यहाँ पे बी ने जो कमी रह गई फर्म उससे रिकवर करेगी, फर्म को तो प्रॉफिट और मिलेगा। क्या लिखेंगे, बाय बीज कैपिटल, कितने, ये 9,000 मैंने कैसे निकाले, 25,000 की गारंटी थी, रिकवरी ओनली 16,000 की हुई, सो 9,000 हम बी के कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे क्योंकि उसने कहा था। क्लियर? इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रेशियो है बेटा इनका, 3:1। प्रॉफिट कितना है फर्म को, 84। बेटा 75 का तो फर्म ने अर्न किया, 9,000 बी से भी तो लेंगे, उसने गारंटी दी थी, हमारी गलती थोड़ी। अब उसकी गारंटी का पैसा उससे लेके टोटल 84 कमाया, ठीक है। 84 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 84 डिवाइडेड बाय 6, 1 और 4, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है
42,000, 28,000, 14,000। गारंटी किसे मिली थी? सबसे पहले सी को गारंटी दे दी थी, किसने दी थी नहीं बताया, तो दोनों ही क्लियर करेंगे। कितना मिला एक्चुअल में? प्लस रिसीव फ्रॉम माइनस पेड टू सी। 1000 दोनों पेयर करेंगे, इनकी रेशियो थी 3:1। इन दोनों को पेयर करना, इनकी 3:2 में, यानी कि ये 600 देगा, ये 400 देगा। इसको आ गया 41,400, इसको आया 27,600। ठीक है, अब हम यहाँ एक चीज और लिखेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट actually received by B is equals to 27,600 minus 9,000, it comes out to be 18,600। ये आंसर है जो B को मिला है। यहां से देख के लगता है कि B को 27 मिले, नहीं, उसके अकाउंट में से 9,000 डिडक्ट भी तो होंगे, तो उसको एक्चुअल में सिर्फ 18,600। इज इट ओके? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में तभी अटेम्प्ट करने आएंगे जब आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सच में तंग करेंगे वरना बोर्ड्स में अगर आ गए तो। और मैंने आपको बताया था कि हमारा पेपर पैटर्न जो रहता है हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 50% इजी, उसके बाद 20 to 30% के बीच में एवरेज, ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा 20 to 30% आपका कैसा रहेगा, ठीक है। भाई अगर ये एवरेज आ गया 20 तो डिफिकल्ट होगा 30, एवरेज आ गया 30 तो डिफिकल्ट होगा 20। यहां तक ये तो सभी कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक क्वेश्चन आएगा, और आपका कंपैरेटिव का एक क्वेश्चन आएगा, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, शेयर्स का एक क्वेश्चन इजी सा रहेगा। तो वो जो इजी वाले हैं वो सब इसमें कवर हो जाते हैं, जो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं। फिर उसके बाद आती है आपके एडमिशन जैसे क्वेश्चन, जो थोड़े से मुश्किल भी होते हैं, पर उसमें आधा आधा तो सभी अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो आ जाते हैं सब एवरेज में। फिर कुछ पोर्शन डिफिकल्ट भी होता है, जहां से डिसाइड होता है कि अकाउंट्स में टॉप कौन करने वाला है, कौन बच्चे टॉप लिस्ट में आने वाले अकाउंट्स में, वो यहाँ पे आता है। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको जो थोड़े से ट्रिकी होंगे। ट्रिकी मीन्स डज नॉट मीन्स के मुश्किल होंगे। ट्रिकी मीन्स कोई ना कोई पॉइंट होगा, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन में आपको फॉर द ईयर वाले पे कंसंट्रेट कराया था, तो इस तरह की बातें होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी इजी बन जाते हैं, क्योंकि हम उसके टच में हैं। बट अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये बातें तो चलती रहेंगी, बाकी प्रैक्टिस जरूर करें, अकाउंट्स प्रैक्टिस ही मांगती है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए